अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज एक इंतहाई अहम इशू के ऊपर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे एक तफसील कि वो कौन सा इदारा है जिसकी वजह से हुकूमती इत्तेहाद बनते और बिगड़ते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, और MQM, JUIF और काफ लीग वो ऐसी जमातें हैं कि जिनके एक पहली शर्त यही होती है कि वो हुकूमत में उस वक्त शामिल होंगे जब ये इदारा उनकी वजारत में शामिल होगा या वो वजारत उनके पास आएगी तो ही वो हुकूमत के साथ चलेंगे। और उनकी जो बारगेनिंग या ब्लैकमेलिंग गुज़िश्ता 2-3 दिहाइयों से जो जारी है, उसी इदारे की वजह से है जिसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि ये वो इदारा है और ख़त्म हो रहा है और क्यों हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी ही देर में हम आपको इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर हम आपको एक दूसरे अहम इशू की तरफ लेकर जाएंगे और वो इंतहाई अहम इशू है इस्लामाबाद की मारगला हिल्स, जो कि खूबसूरती की जामिन है। शहर इक़्तिदार के लिए लोग आते इसीलिए हैं कि मारगला हिल्स को देखें, मगर वो मारगला हिल्स इस वक्त जो है उसके जंगलात जो हैं वो राख का ढेर बन चुके हैं, और वो CDA एनवायरनमेंट और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत की वजह से इस वक्त वो है तबाह हाल हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त एक हफ्ते से लगी हुई आग की वजह से 500 एकड़ से जायद का जो रकबा है जंगलात का, वो तबाह बर्बाद हो गया है। लकड़ी जंगलात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। नायाब जंगली जानवर वो मर चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी CDA एनवायरनमेंट के करप्ट तरीन अफसरान और मुलाजिमीन पर जाई जाती है। इस वक्त हम आपको बताएं कि इस वक्त एक इंकशाफ हुआ है कि CDA के 450 एम्प्लॉयज़ जो कि डेली वेजेस रखे जाते हैं, डेली पेड एम्प्लॉयज़ कहा जाता है उन्हें, वो 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक आग बुझाने के लिए रखे जाते हैं कि मारगला हिल्स में गर्मी की शिद्दत की और हिद्दत की वजह से जो आग लगती है उसे ये एम्प्लॉयज़ बुझाएंगे। मगर उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर घोस्ट मुलाजिमीन भर्ती किए गए हैं, और जो 450 में से तकरीबन आधे से भी ज़्यादा, यानी 70% तकरीबन जो डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं वो घोस्ट बताए जाते हैं, और उनके पैसे CDA इन्वायरमेंट के करप्ट अफसरान और मुलाजिमीन अपनी जेबों में डाल रहे हैं। और ये अफसरान इस वक्त बताया जाता है कि जो मारगला हिल्स के जंगलात हैं, जो कि बहुत बड़े वसी रकबे तक फैले हुए हैं, कश्मीर और खैबर पुख्तनख्वा और दीगर जगह तक, और उसे नुकसान पहुंचाया है CDA के जो इन्वायरमेंट के करप्ट तरीन अफसरान हैं, DG से लेकर DDG और डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, रेंज अफसर, फॉरेस्टर, तमाम इस घनौने जुर्म में और कारोबार में मुब्तला है, और अपनी जेबें भरने की खातिर इस्लामाबाद के जो कुदरती हुस्न है उसे तार तार कर दिया है। इन करप्ट अफसरान ने CDA के नए चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को परेशान करके रखा हुआ है। इस वक्त ना इनके पास महारत है, ना ही इनके पास विल है, और ना इनके पास मुलाजिमीन और स्टाफ जो कि आग बुझा सकें। आग पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी और NDMA के जो अफसरान टीमें हैं और जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी मदद की वजह से बुझाई जाती है और वो दूसरे दिन दोबारा भड़क उठती है। इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि जो CDA के इन्वायरमेंट के करप्ट अफसरान हैं उनकी और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो कि एक NGO है, उस NGO के दरमियान झगड़े की वजह से ये आग एक दूसरे की जिद बाजी की वजह से लगाई जाती है। एक लगाता है, दूसरा बुझाता है, पहले वाला लगाता है तो दूसरे वाला बुझाता है, और इनकी टग ऑफ वार की वजह से इस्लामाबाद की मारगला हिल्स जो है वो राख का ढेर बनती जा रही हैं, और यहाँ पर लोगों के लिए हाइकिंग करना, वॉक करना, सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर है वो भी 3 से 4 डिग्री बढ़ गया है सिर्फ इनकी गफलत की वजह से। दूसरी बड़ी वजह यह है कि स्टाफ ना होने की वजह से
آگ نہیں بجھائی جاتی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ساز و سامان جدید ترین ہے۔ ایک طرف سی ڈی اے کا انوائرمنٹ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ان کے افسران کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے تو ٹمبر مافیا کی ملی بھگت سے اور کرپشن کی وجہ سے ان کے اثاثے اور پراپرٹیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آگ لگاتا کون ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ اس کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا۔ پہلے سی ڈی اے کے جو انوائرمنٹ کے کرپٹ افسران ہیں وہ یہاں پر ٹمبر مافیا اور جو ٹھیکیدار ہیں ان کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ ہرے بھرے اور صحت مند درخت جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں، قیمتی لکڑی جو ہے وہ وہاں سے چرا لی جاتی ہے اور بیچ دی جاتی ہے، اور اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے گرمی کے موسم کا انتظار کیا جاتا ہے، جب گھاس پھوس اور درخت جو ہے وہ خشک ہوتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اسے آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر وہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور اس کا سارا ملبہ مقامی افراد کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ مقامی افراد اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی وہاں سے مقامی 3 افراد کو پکڑا گیا ہے، ان کے اوپر یہ تمام تر الزام دھر دیا گیا ہے کہ وہ آگ لگاتے ہیں، حالانکہ اس کی تمام تر ذمہ داری افسران کی ہوتی ہے، یا تو وہ گھروں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا دفاتر میں۔ ان کی پراپرٹیز اور ان کی عیاشیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور سی ڈی اے اور اسلام آباد جو ہے اور مرغلہ ہلز وہ تباہ حال ہے اس وقت، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں لے رہا، اور یہ افسران گزشتہ کئی سالوں سے ان نشستوں پر براجمان ہیں اور ایک ہی جگہ پر ہیں، اور مافیاز کے ساتھ مل کر وہ اسلام آباد کی مرغلہ ہلز کو بے دردی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، اور 500 سے زائد جو اس وقت ایکڑ رقبہ ہے وہ تباہ حال منظر پیش کر رہا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے، اس ولاگ کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ادارہ جو ہے وہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے اور حکومت اسے بند کر رہی ہے، اور اس سے این کیو ایم، جے یو آئی ایف، کاف لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتیں پریشان ہوں گی، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے سیاستدان اور افسران اپنے تمام تر اخراجات اور پراپرٹیز بناتے ہیں، اور دبئی اور پاناما لیک سمیت دیگر کئی جگہوں پہ ان کی پراپرٹیز سامنے آئی ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے جس سے آنے والے اور گزرے ہوئے الیکشنز کے خرچے پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ ہے پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، پی ڈبلیو ڈی، وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کا یہ ذیلی ادارہ ہے، اور وزیر اعظم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ادارے کو بند کیا جائے، آئی ایم ایف کا دباؤ یا کچھ اور، مگر اب اس ادارے کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اور وہ کیوں کیا جا رہا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک اعلامیے کے ذریعے، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سیکٹری ہاؤسنگ کو یہ چارج سونپ دیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر وزیر ہاؤسنگ اور دیگر افسران کے ساتھ مشاورت کر کے تفصیلی رپورٹ کابینہ کو دی جائے، اور بجٹ سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ پی ڈبلیو ڈی کو بند کر دیا جائے۔ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو پارلیمنٹیرینز یعنی سینیٹرز اور ایم این ایز کی جو ڈیولپمنٹل سکیمز تھی ان کی فنڈنگز روک دی گئی ہے، اب یہ فنڈز پی ڈبلیو ڈی سے خرچ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے وزارت ہاؤسنگ سے کہا گیا ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کے گزشتہ 5 سال کے دوران جو ان کی ڈیولپمنٹ سکیمز، ان کے اہداف اور ان کی پرفارمنس اور ان کی پروفائلز دی جائے۔ 10,000 سے زیادہ پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی فنڈنگ کا کیا ہوگا، وہ کہاں کھپائے جائیں گے، کیسے انہیں گھر کو روانہ کیا جائے گا، اس کی تفصیلات اور اس کی تمام جو ہے ہوم ورک وہ بھی دیا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر جو پراپرٹیز ہیں اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں، اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کھربوں روپے کے اثاثے ہیں پی ڈبلیو ڈی کے۔ اسلام آباد میں اسلام آباد کا پی ڈبلیو ڈی کا G91 میں ہیڈ کوارٹر، وہ بھی اربوں روپے مالیت سے زائد اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے۔ ریڈ زون میں فیڈرل لاجز، وہ سی ڈی اے اور پی ڈبلیو ڈی کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور میں چمبا ہاؤس اور کراچی میں ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز کے لیے قصر ناز
بالकुल स्टेट गेस्ट हाउस के सामने, उसकी कीमत भी खरबों रुपए बताई जाती है। इन असासों का क्या किया जाएगा, इसकी क्या खपत होगी, हुकूमत इन्हें बेचेगी, देगी किसी को, उसकी तफसीलात भी हुकूमत से मंगवाई गई हैं। इसके अलावा बताता चलूं कि पीडब्ल्यूडी की कारकर्दगी क्या है। पीडब्ल्यूडी की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल निल है, सिफर से भी ज्यादा -0 है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता चंद सालों में पीडब्ल्यूडी ने कोई भी अपने एक प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल नहीं किया। इस्लामाबाद का हम देखें मॉडल जेल है, उसकी तामीर पर अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, मगर उसका एक जो प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, और हुकूमत ने 100 दिन का अल्टीमेटम दिया है पीडब्ल्यूडी को कि इसे मुकम्मल करें, मगर ये 100 दिन तो क्या, ये 1000 महीनों में भी मुकम्मल नहीं होगा। ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी के अफसरान की नालायकी, नाअहली, गफलत और करप्शन है। इसके अलावा इस्लामाबाद में हीटिंग और एयर कंडीशन सिस्टम है, वो गुज़िश्ता कई साल से नामुकम्मल है। पीडब्ल्यूडी के अफसरान उसमें करोड़पति बन चुके हैं, 3 मरतबा उसका PC1 रिवाइज हो चुका है, वो मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में उनकी रेनोवेशन में करोड़ों रुपए के घपले हैं, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अलावा इस्लामाबाद और लाहौर और कराची, ये बहुत बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी तक उसके ऊपर भी सवालात उठे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तामीर, इस्लामाबाद की नई हाई कोर्ट की तामीर जो है उसमें बहुत बड़े घपले किए गए हैं अरबों रुपए की, और उसकी ना लिफ्टें काम करती हैं और ना कुछ और चीज़। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हाउस की लिफ्टों का जो मामला है गुज़िश्ता कई सालों से खटाई में पड़ा हुआ है। शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट में जो लिफ्ट हैं वो काम नहीं कर रही, उसकी लिफ्टों के ठेके दे के पैसे जो हैं वो जेबों में डाल लिए गए हैं, अफसरान और ठेकेदारों ने अपनी जेबों में डाल दिए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोजेक्ट थे पीडब्ल्यूडी के, उसमें बहुत बड़े घपले किए हैं पीडब्ल्यूडी के अफसरान ने, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कराची की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तामीर नौ के हवाले से जो मामला है वो भी इनकी करप्शन की वजह से वो रुकवा दिया गया है। इस्लामाबाद का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जहां पर पीडब्ल्यूडी ने अपना काम सही और बर्वक्त किया हो। काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस ज़ेर तामीर कई साल से खटाई में पड़े हुए हैं और वो मुकम्मल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बच्चे बच्चियों का जो तालीमी हर्ज हो रहा है। इस्लामाबाद की कई बिल्डिंग जो हैं वो पीडब्ल्यूडी ने बनाई हैं, उनकी एनओसी जो है वो सीडीए से अभी तक हासिल नहीं की जा सकी। तो ये चंद एक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं पीडब्ल्यूडी की कारकर्दगी। तो ये पीडब्ल्यूडी एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी से भी बढ़कर एक बोझ है वफाकी हुकूमत के ऊपर, और IMF चाहता है कि इसे बंद कर दिया जाए और अरबों रुपए की बचत की जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीडब्ल्यूडी के अफसरान और मुलाजिमीन की अगर असासों की और प्रॉपर्टीज़ की तफसील और इकट्ठी की जाए और छानबीन की जाए तो आप शशदर रह जाएंगे कि ये अफसरान कैसी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर वज़रा की करप्शन देखी जाए तो यही करप्ट अफसरान जो होते हैं वो उन्हें करप्शन का रास्ता दिखाते हैं, और यही जमातें, यही पार्टियां जो होते हैं वही घूम फिर के वही मिनिस्टर्स आते हैं और इसी वजारत हाउसिंग को लेते हैं। और वजारत हाउसिंग का सबसे बड़ा कमाऊ पूत पीडब्ल्यूडी है, जिसे अब ख़त्म किया जा रहा है। और कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि सबसे अच्छा इकदाम है, क्योंकि ये नून लीग के एजेंडे के ऊपर थी कि पीडब्ल्यूडी को ख़त्म किया जाए। पीडब्ल्यूडी के जो वजारत हाउसिंग का बहुत बड़ा झेली इदारा है, उसके अरबों रुपए का फंड सालाना जारी किया जाता है PSDP में, और वो PSDP का फंड पीडब्ल्यूडी से खर्च होता है और वो खर्च होने के बजाय लोगों की जेबों में चला जाता है। इसके अलावा वजारत हाउसिंग में हाउसिंग फाउंडेशन, PHA और दीगर इदारे हैं, मगर उनके ऊपर इतनी बड़ी उंगली नहीं उठती उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जितनी पीडब्ल्यूडी के ऊपर है। तो हुकूमत ने फैसला तकरीबन कर लिया है, और एक हफ्ते तक ये तमाम तर जो तफसीलात हैं पीडब्ल्यूडी के आला हुकाम तमाम जोन्स और इस्लामाबाद जोन्स मिलकर वो हुकूमत को इरसाल कर देंगे। दूसरी जानिब
پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ وہ احتجاجی تحریک چلائیں گے حکومت اس فیصلے کے خلاف، اور ہو سکا تو وہ عدالت بھی جائیں گے۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات سے آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔